उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड सौदा मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर मुल्क की छवि को खराब करने का इल्जाम लगाया। साथ ही अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गांधी खानदान के जरिए तकरीबन 150 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के इंकशाफात होने का भी दावा किया। योगी ने कांग्रेस पर साल 2004 से 2014 के दरमियान हर शोबे में बदनुमानी करने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडरों ने खुद को दिफाई सौदे में रिश्वतखोरी से अलग रखा होता तो मुल्क को दिफाई मामलों में बेहद मजबूत होने के लिए इतना तवील इंतजार नहीं करना पड़ता। योगी ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी से इस मामले में माफी मांगने का भी मुतालबा किया। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जो कड़ियां खुल रही हैं, वास्तव में ये जो जांच की प्रक्रिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार के समय सीए के एंटनी के नेतृत्व में जो उस समय कमेटी बनी थी, उसी ने इसको आगे बढ़ाया था। इटली के कोर्ट ने जब अगस्ता वेस्टलैंड के इस चॉपर के घोटाले में, इस चॉपर की सौदेबाजी में रिश्वतखोरी की बात सामने आने पर उसने जो कार्रवाई उस समय इटली में प्रारंभ हुई थी, तो इटालियन कोर्ट में के फैसले में स्वयं इस बात का उल्लेख है कि भारत की एक बहुत बड़े राजनीतिक हैसियत की परिवार और उसमें कांग्रेस के नेताओं की रिश्वतखोरी श्रीमती गांधी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां वहां पर हुई हैं, उसी में क्रिश्चियन मिशेन की गिरफ्तारी भी, जेम्स क्रिश्चियन मिशेन की गिरफ्तारी भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और ईडी ने जब 4 दिसंबर को उन्हें अपनी हिरासत में लिया, उसके बाद की जो कार्रवाई आगे बढ़ी है, पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी आधार पर, क्योंकि कांग्रेस सबसे अधिक घबराई थी जब जेम्स क्रिश्चियन मिशेन की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि 3700 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के घोटाले में यह माना जा रहा है कि लगभग 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी हुई है। बीएसपी सरबराह मायावती ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत से ताईद वापस लेने की धमकी दी है। बीएसपी ने इस साल अप्रैल में SC/ST एक्ट को लेकर हुए भारत बंद के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए ये धमकी दी है। बीएसपी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये धमकी दी है। पार्टी का इल्जाम है कि साबिका बीजेपी हुकूमत में सियासी वजूहात की बिना पर बीएसपी के कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। उधर समाजवादी पार्टी लीडर रामगोपाल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का इत्तेहाद तय पा चुका है। रामगोपाल ने इस बात के इशारे भी दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस इत्तेहाद से दूर रखा जाएगा। अलायंस होने जा रहा है महागठबंधन यूपी में, वो तो पहले ही सब जानते हैं होने जा रहा है, उसमें क्या बात। कांग्रेस के साथ देखिए, वहां सपा बसपा मानी रखती हैं और जिनके साथ होगा वो अखिलेश और मायावती जी तय करेंगे। अपोजिशन के सख्त रद्देअमल और शोर शराबे के दरमियान आज राज्यसभा में तलाक-ए-सलासा बिल पेश नहीं किया जा सका। 2 जनवरी को बिल पेश किया जा सकता है। तलाक-ए-सलासा बिल राज्यसभा में पास कराना मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होता जा रहा है। लोकसभा जहां बीजेपी की अक्सरियत है, वहां यह बिल मंजूर हो चुका है। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस चाहती है कि मंजूरी से पहले इस बिल को पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में गौर-व-खौज करने के लिए भेजा जाए। एक नशिस्त में 3 तलाक पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए तलाक-ए-सलासा बिल जुमेरात को लोकसभा में मंजूर हो गया था। इस बिल को लेकर ऐवान में तवील बहस हुई। बिल में जरूरी तरमीम को लेकर कांग्रेस, AIADMK समेत कई जमातों ने ऐवान से वॉकआउट किया था। तो 3 तलाक पर कांग्रेस की जानिब से गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण बिल जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ सकता है, चाहे नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े, उस बिल को हम बगैर किसी स्टैंडिंग कमेटी के बहस किए बगैर, किसी सिलेक्ट कमेटी में चर्चा किए बगैर, सिर्फ सरकार चाहती है तो इसलिए हम पास करें। मुझे अफसोस है कि पहले इस मोशन को जो हमारे सभी साथियों ने, हमारे साथियों में से कोई भी उठाए, डेरिक उठाए, मैं उठाऊं, कोई भी उठाए, हमारे समाजवादी पार्टी उठाए, कोई भी पार्टी उठाए, हम यूनानिमस है उसमें कि ये मोशन पे पहले चर्चा होनी चाहिए, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए, उसके बाद जब सिलेक्ट कमेटी में चर्चा करके वापस आएगा तो उस वक्त बहुमत के आधार पर यह बिल पास हो जाएगा, लेकिन सिलेक्ट कमेटी के बगैर इस पे चर्चा हो नहीं सकती है, इसलिए मोशन यूं होना चाहिए। सरकार की ओर से इस बिल पर हम पूरी चर्चा करने तैयार हैं। ये मामला इंसानियत का है, मानवीयता का है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कल तक 3 तलाक हो रहा है। गाजियाबाद लोनी के रुकने असेंबली नंदकिशोर गुर्जर का मुतनाज़ा ऑडियो सामने आया है। नंदकिशोर ने फोन पर बात करते हुए 10,000 मुसलमानों को गाजियाबाद के लोनी से भगाने की बात कही है। वायरल ऑडियो में नंदकिशोर ने कहा है कि इंतजामिया कुछ करे या ना करे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने अब तक मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी तखरीबकारी वाले अमल किए हैं। हालांकि बाद में सफाई देते हुए नंदकिशोर ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को मुल्क से बाहर भगाने की बात उन्होंने की थी। लोनी ने कहा कि मुसलमानों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तालीमी इदारों में रोशन मुस्तकबिल और तहजीम और तमद्दुन की नई राहें खोली जाती हैं। मुल्क, कौम और समाज की बेहतर इस्लाह की कोशिशें होती हैं, लेकिन इसी तालीम और तरबियत के गहवारे में गुंडागर्दी की तालीम दी जाए, ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। यूपी के गाजीपुर में एक प्रोग्राम के दौरान पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने तलबा से कहा कि अगर यूनिवर्सिटी के तलबा का किसी से झगड़ा हो जाए तो मार खाकर ना आए, बल्कि मुखालिफिन को मार कर आएं, और इस दौरान अगर वो मुखालिफिन को जान से मार कर भी आ जाए या फिर मार दें तो कोई मुजाहका नहीं होगा। अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र हो तो रोते हुए मेरे पास कभी मत आना। एक बात बता देता हूं, अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी पिटाई करके आना, और तुम्हारा पक्ष चले तो उसका मर्डर करके आना, इसके बाद हम देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। नए साल की आमद को लेकर खासकर नौजवानों के धमाल को लेकर अयोध्या जिले की पुलिस पूरी तरह से चौकस है। एंटी रोमियो स्क्वाड को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साल 2018 के आखिरी दिन शहर के तमाम पार्कों पर एंटी रोमियो दस्ते और खवातीन पुलिस की खुसूसी नजर रही। हालांकि पुलिस की मंशा रंग में भंग डालने की नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों पर नजर है जो लड़कियों को देखकर नाजेबा तबसरे करते हैं। अधिकारीगण का आदेश है, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है कि 31 और 1 तारीख को, क्योंकि उस समय पब्लिक ज्यादा एंजॉयमेंट के लिए और भीड़ भाड़ रहती है पार्क्स में और भीड़ भाड़ इलाकों में, मार्केट्स में, तो हम लोगों का ये काम है कि महिला थाना की जो पूरी फोर्स है वो जा करके पूरा चेक करे कि किसी प्रकार की कोई असुविधा तो महिलाओं को नहीं हो रही है। और ये एंटी रोमियो का भी चेकिंग होती रहे कि सादे वस्त्रों में भी पुलिस निकल रही है और चेक कर रही है कि क्या किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या महिला को तो नहीं है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में पुलिस और बदमाशों के दरमियान झड़प हुई। बताया जा रहा है कि मेरठ का रहने वाला बदमाश मोहसिन अपने साथी के बाइक पर जा रहा था। पुलिस ने उसे चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और उसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें मोहसिन जख्मी हो गया। मोहसिन का साथी फरार होने में कामयाब हुआ। कर रहा था और चेकिंग के दौरान उसको रोकने का प्रयास किया गया। चूंकि आपराधिक किस्म का था तो उसने न रुक के फायरिंग कर दी। सर, अभी आपराधिक इतिहास कुछ पता लगा इसका? नहीं, हम आपराधिक इतिहास को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे पूरी जानकारी मिलेगी उसको शेयर की जाएगी। मतलब उसको अलीगढ़ में पुलिस ने गैर कानूनी हथियार साजी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत छापेमारी की। पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की और 99 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अलीगढ़ के एसएसपी अजय कुमार साहनी ने बताया कि छापेमारी में तमंचे, कारतूस, नशीले पाउडर के एक पैकेट और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।
नए साल के जश्न की तैयारियों के दरमियान मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा पेश आया। बौछा थाने के इतवारपुर में बेकरी में भयानक आग लग गई, जिसमें कई मजदूर फंस गए। अब तक 5 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 10 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कुछ मुलाजमीन अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत का काम भी जारी है। सभी परिजनों से बात करके जो सूची बनाई गई है, उसमें जो तिरहुत फूड प्रोडक्ट्स की एक कंपनी थी जिसमें कि आग लगने की घटना हुई है, उसमें जो सभी से परिजनों से बात करके बनाई गई है, उसमें 11 लोग बाहर सकुशल निकल गए थे। 4 लोग उसमें हॉस्पिटल में गए थे। जो भी लोग की मृत्यु हुई है इस कारण से प्राकृतिक आपदा में, उन सबों को 4 लाख रुपए का मुआवजा सामूहिक रूप से दिया जाएगा, और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें भी जो नियम है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। पटना में आज उद्यमी पंचायत का इनेकाद किया गया। इस पंचायत में वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी और वजीर सनत जय कुमार सिंह ने शिरकत की। पंचायत में सनतकारों के मसाइल सुने गए, साथ ही उनके मसाइल को हल करने का भी यकीन दिलाया गया। सनतकारों ने रियासत की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। संपत्तियों को हर तरह से पूरी सुरक्षा दी जाएगी। पहले का राज्य नहीं है जो सत्ता संरक्षित अपराध होता था। आज सत्ता में बैठे हुए कोई लोग हैं जिसका नाम आप बता सकते हैं को संरक्षित कर रहा है अपराध को। उस अंतिम सोमवार के दिन ये उद्यमी पंचायत बुलाई जाती है। इसमें सभी संघ और सभी उद्योग के प्रतिनिधिगण आते हैं, और इसमें जो भी समस्याएं रहता है उसकी त्वरित समाधान के लिए, और बिहार में उद्योग के माध्यम से बिहार में और समृद्धि कैसे हो, इसको लेकर के हम लोग ये मीटिंग करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सरकार सजग है और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने की ये सबसे बड़ी प्रक्रिया है। हम लोगों ने एक बात और कही है कि स्पीडी ट्रायल भी की जाए, तो उस पर भी मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होगी। आज उद्यमी कोई बोल रहे हैं तो वो सामने क्या बोल सकते हैं? सरकार के सामने वो क्या बोल सकते हैं? कौन नहीं जानता है कि उद्यमियों के साथ क्या हो रहा है। एक एक दिन में 10-10 हत्याएं हो रही हैं, ये छुपा हुआ है किसी से। इसके बाद भी आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लग तो नहीं रहा है कोई। सच्चाई तो ये है। आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव का जनता दरबार जारी है। साल के आखिरी दिन भी आरजेडी दफ्तर में तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान बेघर हुई इस खातून ने रिहाइश की जगह फराहम करने की फरियाद की, तो तेज प्रताप यादव ने आरजेडी दफ्तर में झोपड़ी बनाकर इसे रहने की इजाजत दे दी। वो बोले कि हम बोले कि सर हमको आप कहीं भी दीजिए, हमको झोपड़ी की जगह दीजिए, इसलिए कि हमको झोपड़ी वाला आदमी हम झोपड़ी की जगह दीजिए कि हम जो कि इज्जत से कमा खा सकें। बोले सर कि ठीक है, आके जहाँ मन वहाँ रहो, यही काम करिए, यहीं रहिए, यही काम करेंगे, यहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने भले ही जीत हासिल की हो, लेकिन बिहार में अजीम इत्तेहाद की डोर आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के हाथों में है। लालू यादव अभी भी बिहार की सियासत के बिग बॉस हैं, इसीलिए अजीम इत्तेहाद के लीडरों को सीट शेयरिंग पर लालू प्रसाद यादव का फैसला मंजूर है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी मानते हैं कि बिहार में अजीम इत्तेहाद के बिग बॉस लालू ही हैं। हालांकि कांग्रेस को 3 रियासतों में जीत मिली है, लेकिन वो बिहार में लालू यादव को लेकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद की दीगर हरीफ जमातों पर तंज कस रही है। सीट को किस तरीके से क्या करना है, कैसे गठबंधन करना है, कितना लोगों को किसको टिकट देना है, क्या करना है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो है महागठबंधन को किस तरीके से चलाए उस समय भी तो सर्वप्रिय है, सक्षम है, तो सबको अपना वो तय करेंगे क्या है। आरजेडी एक बड़ी पार्टी है बिहार की, यह तो सबको स्वीकार करना चाहिए, और हमारे महागठबंधन के एक बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक है उनकी भूमिका भी बड़ी होगी। इस बात की आम सहमति है कि हम सीटों के बंटवारे को लेकर कोई इशू नहीं खड़ा करेंगे। हमारा लक्ष्य है नीतीश और भाजपा को परास्त करना। देखिए, बिहार में जनाधार लालू के पास है, बाकी जो उनके पास जितने सहयोगी पार्टी हैं उनका कोई बहुत मजबूत आधार नहीं है। कांग्रेस 3 राज्यों के चुनाव का अपने आप को कहती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं,
और 3 राज्यों के चुनाव जीत का गुरूर उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद उनको भी लालू के दरबार में मत्था टेकना पड़ रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने इस सौदे के लिए रिश्वत ली। बिहार बीजेपी सदस्य नित्यानंद राय ने कहा है कि इटली की कोर्ट ने भी माना है कि साल 2011 में हिंदुस्तानी लीडरों और नौकरशाहों को रिश्वत दी गई थी। साथ ही बीजेपी का इल्जाम है कि 225 सफात के फैसले में 4 मर्तबा सोनिया गांधी का नाम आया है। श्रीमती सोनिया गांधी का 4 बार नाम लिया गया, 4 बार नाम लिया गया। वह 225 पेज के इस फैसले में सोनिया गांधी का 4 बार जिक्र करना यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि श्रीमती सोनिया गांधी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में, इस हेलीकॉप्टर घोटाले में उनकी संलिप्तता साबित हुई है। मोतिहारी संग्राम होर में खिदमतगार बहाली के लिए आम इजलास मुनक्किद करने गई खातून मुबस्सिर को साबिक मुखिया के हामियों ने जमकर पीटा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खातून को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। खातून मुबस्सिर शशिकला देवी का कहना है कि वो मगरबी मधुबनी पंचायत के मुरली गांव में आंगनबाड़ी मुआविन खिदमतगार की बहाली के लिए आम इजलास मुनक्किद करने गई थी। इस दौरान साबिक मुखिया और उसके हामियों ने गलत सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों की तकर्री करने का दबाव बनाया और उनकी नहीं मानने पर उनके साथ मारपीट की गई। पश्चिमी मधुबनी 3 नंबर वार्ड में गए थे सेविका सहायिका चयन हेतु आम सभा की बैठक में। वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय वाला सेविका को पर बहाली नहीं किए, जिसके कारण वो लोग मारपीट द्वारा मेरे गर्दन में हाथ लगाकर मारपीट किया और मेरा गर्दन का मंगलसूत्र भी छीन लिया। कौन था, किसके कहने पर? पुंदेव सहनी के कहने पर, पूर्व मुखिया पुंदेव सहनी के कहने के साजिश से सब लोग ये लोग हमको मारा पीटा। आर्म्स एक्ट में जेल में बंद साबिक वजीर मंजू वर्मा इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंची। मंजू वर्मा के दांत में तेज दर्द है, ब्लड प्रेशर और उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अदालत की हिदायत के बाद मंजू वर्मा इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची थी। मंजू वर्मा ने बेहतर इलाज के लिए पटना जाने की इजाजत मांगी है। इस मौके पर मंजू वर्मा ने अपने शौहर के बेकसूर साबित होने पर सीबीआई का शुक्रिया अदा किया। मेरे दांत में दर्द है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, पल्स रेट बढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब से दिखाने आई हूँ। दिखाने की प्रक्रिया चल रही है। सुपरिटेंडेंट साहब से मैं मिलकर आई हूँ और आगे जो होगा डॉक्टर साहब हैं देखेंगे। नए साल के जश्न को लेकर पटना तैयार है। पिकनिक को लेकर जहां पार्कों में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, वहीं 31 दिसंबर की रात को यादगार बनाने के लिए होटलों में भी इंटरटेनमेंट का इंतजाम है। जिला इंतजामिया भी सिक्योरिटी को लेकर चौकस है। नए साल की तैयारी हम लोग दिसंबर माह प्रारंभ होते ही शुरू कर देते हैं और नए साल का जोश उमंग सारे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक हर किसी के अंदर होता है। और अगर जू बंद हो गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पटना में बहुत सारे पार्क हो गए हैं, हमारे सरकार ने बहुत सारी पार्कों की व्यवस्था अच्छी कर दी है। और सबसे बड़ी बात कि अब पार्कों में हुल्लड़बाजी नहीं होता है। हम लोग का पिकनिक आज स्कूल की तरफ से आए हैं और नेक्स्ट हम लोग 1 तारीख तक मनाएंगे और फिर फैमिली के साथ आएंगे। इस बार तो जू बंद है लेकिन हम लोग इको पार्क में अपना मस्ती कर रहे हैं। हम लोग अपनी फैमिली के साथ भी कोशिश करेंगे आने का और आज स्कूल के साथ आए तो अलग ही मज़ा है और फैमिली के साथ आएंगे तो अलग मज़ा है। अभी मज़ा कर लेते फिर 1 तारीख को भी आएंगे और जू बंद है इसलिए हम लोग यहाँ आए घूमने के लिए। नए साल पे तैयारी है फूडिंग के लिए, बस कोई एक्स्ट्रा इवेंट नहीं हो रहा है। इवेंट ना होने का कारण है कि पब्लिक में भी दिलचस्पी नहीं है। दूसरी चीज़ है पार्टी फंक्शन में लोग थोड़ा एंजॉयमेंट चाहते हैं। लिकर के बंद होने से भी काफ़ी असर है होटलों पे, जिसके कारण हम लोगों ने फैसला किया है और कस्टमर्स से रूबरू होने के बाद, पूछने के बाद, इंक्वायरी लेने के बाद किसी ने इंटरेस्ट जताया नहीं तो हमने इस बार प्रोग्राम ना करने का फैसला किया। लास्ट ईयर शायद हमने अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं किया था 31 को, लेकिन इस बार हमारे खुद के जो गेस्ट हैं जो हमारे 365 दिन हमारे को उधर साले 9 को लेकर पटना पुलिस खुसूसी चौकसी बरत रही है। वहीं शराब स्मगलर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गाड़ी चेकिंग के दौरान दीघा थाने की पुलिस ने 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 85 बोतल शराब बरामद हुई।
गया पुलिस ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लड़की की फहश फोटो वायरल करने का मुलजिम तालिब-इल्म नीरज सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नौजवान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नौजवान के खिलाफ 6 अक्टूबर को मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज हुआ था।